नमस्कार, हर्षित टेक्नो क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स, घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, तो ये सब चीज़ हम जो है पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है। एनसीईआरटी सिलेबस को आज हम लोग जो है कवर करेंगे। यहाँ पे जो है आज ये दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 जो है कुछ दिन पहले लेक्चर पढ़ चुका है उसका। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको जाके जरूर देखिए, तभी आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें यह है कुछ व्यंजक दिए गए हैं, कुछ जो है व्यंजक दिए गए हैं। इसमें बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, तो और उसका जो है कारण भी बताना। अगर बहुपद है तो भी अपना कारण बताना है, और नहीं है बहुपद तो भी उसका कारण बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। पिछले वीडियो में हमने बहुपद की परिभाषा बताते हुए बताया था कि बहुपद में जो है मेन चीज 2 या 3 टर्म जो है चेक करते हैं। सबसे पहला, इसमें जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या जो है निश्चित होनी चाहिए बहुपद होने के लिए। दूसरा यह है कि उसका जो घात है, घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घात कैसा होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। 2 पॉइंट हमने बताया था, जो है पहला बताया था पदों की संख्या जो है निश्चित हो, उसमें पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया था जो घात है, चर की घात जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन किसी भी बीजीय व्यंजक में अप्लाई हो रहे हैं तो उस बीजीय व्यंजक को हम लोग जो है बहुपद कहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7, यहाँ देख रहे हैं पहला है पदों की संख्या निश्चित। तो यहाँ पदों की संख्या जो है हम काउंट कर सकते हैं। पहला वाला टर्म तो ठीक है। दूसरा है घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे घात देखते हैं, चर की घात। तो चर की घात इसमें एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है। यहाँ पे x की घात 2 है, x की घात 2 है। यहाँ पे x की घात 1 है, x की घात क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें जो चर का घात है, चर की घात इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है और इसमें पदों की संख्या भी निश्चित है। इसलिए ये जो व्यंजक है ये क्या होगा? बहुपद होगा। ये क्या होगा? बहुपद होगा। इसका आंसर होगा हाँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें चर की घात जो है धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि इसमें जो है चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए जो है ये जो है एक बहुपद होगा। दूसरा देखते हैं, इसमें y² + √2, y² + √2, इसमें जो है चर एक आया है। यहाँ पे एक चर आया है इसमें और एक अचर आया है। तो यहाँ पे जो है y की घात देखेंगे। सबसे पहले पदों की संख्या तो इसमें निश्चित है। दूसरी चीज इसमें यह है y की घात देखेंगे। y की घात देख रहे हैं यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए जो है दूसरा वाला भी एक बहुपद होगा। तो इसका कारण समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो है ये भी, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। यही रीजन इसका भी होगा। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला में है 3t + t√2। क्या है? 3t + t√2। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं 2 चर आए हैं, एक है √t, एक है t। तो यहाँ पे √t की वैल्यू जो होती है, रूट की जो वैल्यू होती है पावर में 1/2 होती है। जैसे यहाँ पे √t है, अगर यहाँ पे √t लिखा है तो इसका मतलब यह है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2।
तो यहाँ पे अभी ने बताया था 2 कंडीशन होनी चाहिए बहुपद होने के लिए। पहला यह है कि पदों की संख्या जो है निश्चित होनी चाहिए, दूसरा जो है घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घात जो है पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं t की घात जो है 1/2 है, 1/2 जो है पूर्णांक नहीं है, 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो है ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चर की घात जो है पूर्णांक नहीं है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसका रीजन क्लियर है आप लोग को। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे थर्ड क्या है? y प्लस 2/y, क्या है? y प्लस 2/y। तो यहाँ पे देख रहे हैं y प्लस 2/y, तो इसमें एक चर y है, यहाँ पे एक चर यहाँ पे y है, 2 बार इसमें 2 चर आया है। दोनों की घात देखते हैं, तो घात देखने पर पता चलता है इसकी घात तो ठीक है, पावर होना धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे जो 2/y लिखा हुआ है, 2/y, इसका मीन्स यह है 2y की पावर -1, 2y की पावर -1। एक फार्मूला होता है, जैसे 1/a कोई नंबर है, तो जब ये फ्रैक्शन के ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाता है, a की पावर -1 हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, 2/y है, तो ये ऊपर जाएगा y की पावर -1 हो जाएगा। और बहुपद होने के लिए कंडीशन है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की जो घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो चर की घात है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः जो है ये भी एक बहुपद नहीं होगा, ये जो है एक बहुपद नहीं होगा। कारण भी इसका यही है। अब यहाँ पे देखते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50। क्या लिखा गया? इसमें 3 चर आए हैं, तीन प्रकार के चर हैं इसमें, बाकी इसमें तो सब एक ही प्रकार के चर हैं, लेकिन इसमें जो है देख रहे हैं x y t, इसमें 3 चर आए हैं। पहला का पावर है x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? पदों की संख्या निश्चित हो और घात जो है धनात्मक पूर्णांक हो। दोनों ही कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो यह जो है एक बहुपद तो है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है? क्या आया है? एक चर में बहुपद है। इसका मीन्स यह है कि उस बहुपद में केवल एक ही तरह का चर होना चाहिए। जैसे अगर x है पूरा वो x होना चाहिए, x टर्म में होना चाहिए, अगर y में है तो y टर्म में होना चाहिए। इसी तरह से जिस भी चर एक चर में हो पूरा बहुपद जो है उसी टर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो है x है, y है, t, इसमें 3 चर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ये जो है इसका आंसर क्या होगा? बहुपद है, बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या करना था आपको? केवल क्वेश्चन में 1 नंबर में, ये एग्जाम में जो है 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, जैसे 2-3 ऐसे व्यंजक दे देंगे आपको, उसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी आप लोग को पता होनी चाहिए, ये कम से कम। इसमें यह है कि पदों की संख्या निश्चित हो, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। उस बीजीय व्यंजक में जो चर की घात है एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रत्येक बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक या कोएफिशिएंट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक बहुपद में प्रत्येक जो ये बीजीय व्यंजक दिया गया है इसमें जो है हमें x स्क्वायर का गुणांक बताना है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं गुणांक क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी व्यंजक लिखा हुआ है, मान लो 3x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2x प्लस 7। तो यहाँ पे गुणांक का मतलब यह है कि चर को छोड़कर
जो भी बचता है प्रत्येक टर्म में चर को छोड़कर जो भी बचता है वो उसका गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो इसको छोड़ दो, जो बच रहा है वही उसका गुणांक होता है। क्या होता है, जिस भी पद में चर पूछा जा रहा हो तो उस जो है चर को छोड़कर उस पद में जो भी बचता है उसका गुणांक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर मान लो गुणांक पूछा जा रहा है तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो तो इसमें 3 बचा है, 3 इसका गुणांक है। मान लो यक्स का गुणांक अगर पूछा जा रहा हो तो यक्स को छोड़ दो तो इसका गुणांक 2 हो जाएगा। तो गुणांक आप लोग को समझ में आगे होगा क्या होता है। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो इसमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे जो है जैसे मान लो कहीं भी लिखा हुआ है तो उसके आगे 1 जो है हाइड छुपा होता है, 1 छुपा होता है। तो यहाँ पे जो 1 लिखा होता है तो इसका मतलब इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा 1। उसके बाद इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा -1। क्या होगा -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा है। ये अगर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है -1 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा -1 होगा। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, इसमें जो गुणांक होगा क्या होगा वो π/2 होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं √2x - 1। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इस बहुपद में जो है ये जो हमारा व्यंजक है इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, मान लो 0x स्क्वायर है। क्या है 0x स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे पहले लिख लेंगे 0x स्क्वायर प्लस √2x - 1। यहाँ पे 0x स्क्वायर में 0 ही रहेगा, इस मतलब टर्म पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है 0x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस √2x है -1 है। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद तथा 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। इसमें जो है केवल यहाँ पे घात दिया गया कि इस घात में जो है किसी चर का जो है एक उदाहरण देना है। यहाँ पे क्या कह रहा है 35 घात के द्विपद, मतलब ऐसा एक द्विपद बहुपद लिखिए जिसका घात जो है 35 हो, तथा एक पद का बहुपद ऐसे लिखिए जिसमें जो है उसकी घात 100 है। तो यहाँ पे चलिए सिंपल सा केवल इसका उदाहरण कोई भी लिख देना है, आप जो है अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं द्विपद x पावर 35 + 2, द्विपद का ये उदाहरण हो गया। फिर यहाँ पे है जो है 100 घात का एक पदी, मान लो लिख देते हैं 2x पावर 100। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें सिंपल सा केवल उदाहरण देना था, आप अपने तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें घात 35 होना चाहिए, उसमें जो चर की घात होना चाहिए वो 35 होना चाहिए, और जो है वो द्विपद बहुपद होना चाहिए या द्विपद व्यंजक होना चाहिए। इसमें जो है आप कोई भी अपने तरफ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो घात है वो जो है 100 होना चाहिए तथा वो एक ही पद का व्यंजक होना चाहिए। चलिए अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसका मीन्स यह है इसमें जो भी हमारा बहुपद दिया गया है उसका जो है घात बताना है, और जो है घात मतलब ये होता है कि उस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इसका एक छोटा सा नोट्स में लिख लेंगे, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे है
5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। परिभाषा में क्या है, किसी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो यहाँ पे चर देखते हैं, यहाँ पर चर है, यहाँ पे चर है, यहाँ पे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी घात है वही उसकी घात होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो इसका जो है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3। यही जो है आंसर है। इस बहुपद में देखते हैं, इसमें जो है चर की सबसे बड़ी घात, चर की एक ही जगह है, इसकी घात 2 है, तो इसका जो है आंसर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे देखते हैं चर यहाँ पे है, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। यहाँ पे चर है ही नहीं, चर है ही नहीं, तो यहाँ पे जो होगा इसकी पावर जो होगी, यहाँ पे x की पावर 0 मान सकते हैं। यहाँ पे x की पावर अगर 0 मान ले तो इसका जो आंसर होगा 0, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन से द्विघाती बहुपद हैं, कौन कौन से त्रिघाती बहुपद है। रैखिक बहुपद मीन्स लाइनियर पॉलिनोमियल, द्विघाती मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघाती मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो है घातों के आधार पर जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये जो हम पिछले ही क्लास में जो है इसको मेंशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं एक बार। जैसे घात के आधार पर जो है बहुपद जो है, जितनी घात के बहुपद हो, जितनी घात होगी उतनी घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर जो है किसी बहुपद की घात 1 है, किसी बहुपद की घात 1 है, घात 1 का मतलब जो है कि उस बहुपद की अधिकतम घात 1 है, तो हमारा रैखिक बहुपद होगा या लाइनियर पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघाती बहुपद होगा। उसके बाद अगर हमारे बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो जो है वो हमारा कौन सा बहुपद होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद होगा। तो यहाँ पे जो है इसको क्वेश्चन में देख के बताना है कि कौन कौन सा जो है किस टाइप का बहुपद है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसका x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पे इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात यहाँ की 2 है, क्योंकि x की पावर 2 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 होने पर कौन सा बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा सेकंड पार्ट है। तो इस बहुपद में जो है चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो किस टाइप का बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो कौन सा बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक या द्विघाती बहुपद। क्वाड्रेटिक या द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन 1 प्लस x। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1, x पावर 1 है, तो ये कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा या लाइनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे 3t है, इसकी पावर 1 है, यह कैसा होगा, लाइनियर होगा, लाइनियर या रैखिक बहुपद होगा, या रैखिक बहुपद
होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो कैसा बहुपद होगा, द्विघाती या क्वाड्रेटिक, द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद यहाँ पे 7x³ है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3, तो कैसा बहुपद होगा, त्रिघाती या त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो है क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 जो है खत्म होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने जो है एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो को जो देखिएगा, तभी आज का एक्सरसाइज ये 2.1 अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो इसी के साथ जो हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।